नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला पार्षद। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं जिस गांव में जन्मा हूं उस गांव का नाम है नोचा, प्रखंड परिहार, और जिला परिषद क्षेत्र संख्या है 24 है सीतामढ़ी जिला का। जिला ही परिषद क्यों चुने और भी अन्य पद था उनको न चुनते हुए जिला परिषद चुनने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज तक ये सामान्य सीट रहा, फिर भी अति पिछड़ा जिस जात से मैं बिलोंग करता हूँ, 2 टर्म यहाँ पंचायत रिजर्व रहा, फिर भी मुखिया का मैंने कभी चयन नहीं किया। इसलिए कि मुखिया का पद भले ही ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के लिए सेंट्रल पोस्ट हो विकेंद्रीकरण का, लेकिन लोग इसको लज्जत का पोस्ट मानते हैं, पैसा कमाने वाले लोगों के लिए पद मानते हैं। और मेरा चरित्र इस सबसे थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने हम तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी के में हमेशा से प्रयासरत रहे। पार्टी में किसी कारण से बहुत तरह की बातें हैं जिसे हम इसमें व्यक्त नहीं कर सकते हैं चुनाव में, जिसके चलते मैं ग्राम पंचायत में आपकी मुख्य समस्या क्या है? ग्राम पंचायत में कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मुख्य समस्याएं हर जगह यही है। शिक्षा है, तो टीचर जो नियोजित शिक्षक लोग हैं, बहुत लोग इसमें वोटर भी हमारे हैं, उन लोगों को शिक्षा के प्रति जो चाव होना चाहिए उसके लिए सरकार दोषी है या वो लोग दोषी हैं। लेकिन स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पुराने ज़माने की तुलना में जब हम लोग छात्र थे चौपट है। जैसे कि आपने बताया शिक्षा का, तो शिक्षा का गांव में स्थिति होती है कि बहुत ही जर्जर स्थिति होता है, तो यहाँ का क्या स्थिति है? यहाँ भी वही हाल है, कोई बिहार से अलग तो नहीं है। अपवाद में कोई स्कूल बहुत अच्छे होंगे तो होंगे, सरकार का भी दोष है। सरकार यहाँ पे जो नियोजन इकाई बनाई, अब महिलाएँ हैं, तब यहाँ की महिलाएँ 2-3 प्रखंडों के बाद नियोजित है, कभी गई कभी नहीं गई। क्या मैनेजमेंट है सरकार का? शिक्षा उसके एजेंडा में नहीं है। स्कूल में पढ़ाई हो, बच्चों को स्कूल में टीचर से मुलाकात हो, ये एजेंडा में सरकार के नहीं है, इसलिए सरकार दोषी है। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो आपका इस पर क्या कदम रहेगा? यहाँ की जनता मुझको चुनती है, फिर भी हम एमएलए जो लोकल हैं, जो सरकार के पार्ट हैं, यहाँ जो यहाँ की लोकल एमएलए हैं, लोकल एमपी हैं, जो एनडीए की सरकार के गठबंधन के दल के सहयोगी पार्टी के हैं, उन पर दबाव बनाएंगे कि आपने जनता ने आपको वोट दिया। ये तो प्रिविलेज है उन लोगों के पास, ये तो लोकल बॉडीज़ का चुनाव है। हम लोग के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर करके सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। हाँ, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम लोग डेमोक्रेटिक हिसाब से संघर्ष करने में कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या स्थिति है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ यूनिसेफ के ज़माने में 1956 का हॉस्पिटल है, राजकीय औषधालय पहले बेला था, वो अपग्रेड होकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना। लेकिन नीतीश जी की सरकार आई तो उसको डिग्रेड कर दिया। पूरे बिहार के ब्लॉक हेड के अलावे जहाँ भी जो एडिशनल पीएससी को, जो पीएससी बना हुआ था पहले, उसको डिग्रेड कर करके बना दिया एडिशनल पीएससी। वहाँ पर कोई डॉक्टर आता नहीं है। यूनानी, आयुर्वेदिक, इस तरह के चिकित्सकों की भर्ती कर दी गई जो उनको कोई मतलब नहीं इलाज से। और जनता लोकल जगहों पर विभिन्न नीम हकीम के पास कहिए, क्वैक के पास कहिए, या खर्चीले इलाज में विभिन्न नर्सिंग होम में जाने को मजबूर है। शोषण हो रहा है उनका। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो इस पे क्या कदम रहेगा स्वास्थ्य को लेकर? इसके लिए कदम क्या होगा? इसके लिए हमारे औकात में जो बात होगी उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, और जो हमारे औकात से बाहर की बात होगी उसके लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। जैसे कि बात करें पंचायत में, गांव में एक इंदिरा आवास योजना का बात करें तो इंदिरा आवास योजना तो उनको मिलता है, परंतु उसमें 20,000 30,000 उगाही का मामला आता है। क्या आपके भी यहाँ ये मामला है? ये शिकायत यह कोई शिव जी के त्रिशूल पर बसा हुआ इलाका नहीं ना है, हर जगह ये शिकायत है। और मुझसे पूछिएगा तो कहीं ना कहीं जो सोच थी महात्मा गांधी की, राजीव गांधी जी की सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए, मुझको लगता है कि दो तरफा गलती है। जिनको हम चुनते हैं, चुनने वाले भी दोषी हैं, और जो चुने जाते हैं उनका उद्देश्य जनसेवा रहता है कि नहीं रहता है, भगवान जाने क्या रहता है।
कम से कम इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत में मुखिया को चुनाव में नहीं कभी जीवन में लड़ने का नहीं किया, क्योंकि मुखिया पद आज की परिस्थिति में कलयुगी पद है, बदनाम पद है। जैसे इस बार वार्ड उस श्रेणी में आ गया है पैसा के चलते। इसलिए उन दोषियों पर कार्रवाई कराने के लिए मैंने जनता को इसलिए कहा कि नेता पैदा होता है जनता के कोख से, बेटा बेटी होता है माँ बाप के कोख से, लेकिन नेता तो जनता के कोख से पैदा होता है। और जनता इन सब चीज़ों को इस चुनाव में मौका मिला है कि दलालों को छांटे, पता नहीं क्या कर पाएगी। वैसे दलालों को चिन्हित करके छांटना चाहिए जनता को। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो सर्वप्रथम कार्य आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं सबसे क्षेत्र की जनता से मुलाकात करने का बराबर प्रयास करूँगा, क्योंकि जनता से मुलाकात करने से बहुत तरह की समस्याएँ जानकारी मिलती रहती है, और जो मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से उसके समाधान की दिशा में प्रयासरत रहूँगा। क्योंकि मैं कर पाऊँगा, मैं होता कौन इस गारंटी को देने वाला, लेकिन प्रयास करने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, वो मैं प्रयास करूँगा। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। मेरा किसी से, मैं आपके चैनल से भी कहता हूँ, मैं अपने मतदाताओं के बीच में भी जाके कहता हूँ, मैं एक बीड़ी का वादा नहीं करता हूँ। सरकार के द्वारा चापाकल तो छोड़ दीजिए, सरकार के द्वारा जो चापाकल की बात छोड़ दीजिए, गाँव सरकार में मतलब कि 5 रुपये के किसी भी विकास का मैं वादा नहीं करता हूँ। क्यों? सरकार जो राशि देगी उसका ईमानदारी से अनुपालन कराने का हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे एजेंडे में होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ वादा करने वाला कि ताजमहल बना देंगे? यहाँ सरकार राशि नहीं देगी अगर एक ईंट डालने की, तो मैं एक ईंट भी नहीं डाल पाऊँगा, एक छिट्टी माटी भी नहीं डाल पाऊँगा। लेकिन सरकार अगर देगी तो उस छिट्टी में गड़बड़ी नहीं होगी, उस ईंट में 1 नंबर है तो 1 नंबर ईंट रहेगा। सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मेरा यही संदेश है और निवेदन है, प्रार्थना हूँ सब लोगों से कि आप जात मजहब से ऊपर उठ कर करके, ये इलाका कॉमनली पहले से सेंसिटिव रहा है, एक मैसेज देने का मौका मिला है। और मैं जिस इलाके से खड़ा हूँ, ये इलाका मोस्टली माइनॉरिटी पॉपुलेटेड है, यहाँ ज़्यादा मुस्लिम वर्ग के लोगों की आबादी है। इसलिए मैं दोनों कौम के लोगों से निवेदन करता हूँ, हिंदू मुस्लिम दोनों से, कि जात और मजहब से ऊपर उठ कर करके अगर मैं कैंडिडेट के रूप में आता हूँ, अब तौले सभी कैंडिडेट को, अगर मुझे आपको लगता है कि ये आदमी उसके डिजर्व करता है तो आप मुझको वोट दीजिए, न कि पैरवी पर पैसे पर ये कर देंगे वो कर देंगे, खाने पीने खाऊ पकाऊ वाला वोट मुझको नहीं चाहिए। चुनाव हार जाना मैं पसंद करूंगा, लेकिन 2 नंबर के लोगों के जरिए वोट प्राप्त करने की मैंने कोशिश किया है, न इस चुनाव में भी कोशिश करूंगा। हार पसंद है, लेकिन जंग हार सकता हूँ, जमीर नहीं हारूंगा। कौन सा छाप हो गया आपका? मेरा रेल का इंजन छाप है, 7 नंबर के है, जिला परिषद का 4था टेबल होता है, उसमें 7वें क्रमांक पर रेल का इंजन छाप जो धुआं देते हुए सिंबल में है, वही मेरा छाप है। रुझान क्या लग रहा है जनता को? आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको क्या रुझान लग रहा है? रुझान, जनता का रुझान तो मैं यहाँ से एक बार मैं चुनाव लड़ा 25 नंबर से सामान्य सीट से। मेरी पत्नी रामनरेश यादव जो MLA हैं, उनकी पत्नी को मेरी पत्नी ने हराया। जनता में मेरा अपना जो है उस, ये अलग बात है कि उनको टिकट मिल गया तो विचारधारा की लड़ाई में पार्टी जीतती है, सरकारें बनती है, MLA बनता है, अच्छा हार जाता है। उनको टिकट मिली, वो MLA हो गए, लेकिन अब वो हमसे पराजित हो चुके हुए हैं। लोकल चुनाव में जो आम जनता का पर्सनैलिटी पे चुनाव होता है, बस वही मेरा है। मैं 2 बार यहाँ से भी चुनाव हारा, 220 वोट से 540 वोट से। जात एक तरफा हो गया, मुस्लिम यहाँ डोनेटेड इलाका है, यहाँ दुर्गा पूजा का विवाद हो गया, उसके चलते लोग सेंटीमेंट में, और सेंटीमेंट में जो निर्णय होता है हमेशा गलत होता है। और इस बार यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने इस बात को सोचा है, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा ये नारा काम कर गया है हर जगह कि जात मजहब सब होगा फेल, नहीं रुकेगी इस बार रेल। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।